हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि बीएसईबी के प्रश्न पत्र से है। ये कहता है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 का एक मूल 3 हो तो p का मान है। मैं आप सभी को इसको इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ, आप सभी इंग्लिश वाले देख लेंगे। ठीक है, कहता है कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 इज -3 then the value of p is ऐसा होगा। बाकी लाइव वाले जो ऑनलाइन वीडियो जा रहे हैं वो वीडियो के लिए आप रिपीट करके भी सुन सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको थ्रूली बता देता हूँ और फिर मैं 2 अंकीय प्रश्न पत्र में हल करने का तरीका बताऊंगा। यहाँ एक मूल देने का मीनिंग कि अल्फा दिया गया है -3, बीटा नहीं दिया गया है, तो बीटा फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो बीटा फाइंड आउट अल्फा इंटू बीटा से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि a का मान क्या दिया गया है 2 दिया गया है, b का मान क्या दिया गया है p दिया गया है, c का मान क्या है -3 है। अब आप एक चीज सोचिए, जब आप अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे, जब आप क्या लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे, तो ये एडिशन में -b/a आता है। अब b का मान तो क्या दिया गया है -p हो जाएगा, अपवर्ड में a हो जाएगा, और अल्फा का मान -3 और बीटा का मान, अब देखिए यहाँ a का मान भी दिया गया है 2 लिख लीजिए। अब देखिए कि इस समीकरण में क्या हो गए, 2 मान मिसिंग हो गए, एक बीटा और एक p -p या p कह लें, तो इन दोनों के मान मिसिंग हैं। तो आप अल्फा प्लस बीटा मूलों के योग से तो जा नहीं सकते, गुणनफल से जाएंगे तो आसान होगा। देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा करे तो c/a हो जाएगा। अब देखिए अल्फा का मान -3 इंटू बीटा और c का मान -3 दिया हुआ है, इसका 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक ही मान मिसिंग है, केवल बीटा का मिसिंग है ना। तो आप यहाँ से बीटा का मान निकालेंगे, पुनः इसमें बीटा का मान पुट करेंगे तो p का मान आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ये मैंने थ्रूली बताया। बाकी मान पुट करेंगे, ये कट जाएगा तो बीटा बराबर 1/2 आएगा। यहाँ से -3 और प्लस 1/2 करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा -p/2 हो जाएगा, -6 + 1/2 होगा, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे है ना, फ्रैक्शनल एडिशंस करेंगे अर्थात भिन्न का जोड़ करेंगे, और -p/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का ग्रेटर है और यहाँ प्लस का लेस है, तो यहाँ माइनस का साइन होगा और 5 हो जाएगा, और यहाँ -p हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो p = 5 आ जाएगा। यही आपका उत्तर होगा। आप सभी देख सकते हैं कि मैंने ऐसे बता दिया, बाकी आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आइए देखते हैं, हमने लिखा सॉल्यूशंस अर्थात हल लिख लिया है ना, उसके बाद लिखा दिया है अर्थात गिवन दिया है, या लिख सकते हैं अंग्रेजी में वाले लोग वी हैव भी लिखते हैं, ठीक है ना। मैं अंग्रेजी में अब फुल्ली चैनल बनाऊंगा ना तो मैं बता दूंगा, और उसमें केवल इंग्लिश चलेगा, पूरा लैंग्वेज भी इंग्लिश ही प्रयास करूंगा। आप जैसा बताएंगे, नहीं तो हिंदी बीच बीच में डाल के बताऊंगा क्या करना है। चलिए द्विघात समीकरण क्या दिया गया, 2x²
प्लस पी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। एक मूल दिया गया है, एक मूल दिया गया है क्या, -3, और क्या पूछा हुआ है, P इज इक्वल टू वाट, P का मान बताना है ना। यहां लिखते हैं अब माना कि समीकरण या द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल क्रमशः अल्फा एवं बीटा हैं। ये हो गया। तो लिखेंगे यहां a इज इक्वल टू 2, यहीं पे ऐसे कर देते हैं, b इज इक्वल टू p और c इज इक्वल टू -3, ये हो गया है ना। और यहां पर अल्फा बराबर -3 ले लें, एक मूल अल्फा ले लें तो -3 ले लेते हैं, इसका काम खत्म हो गया। बीटा यहां फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो बीटा अभी मत लिखिए, यहां बीटा लिखेंगे तो लगेगा कि डबल सवाल हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं। बाकी मैंने ऐसे बता ही दिया है, पूरा समझा ही दिया है। यहां देखिए मैं लिख रहा हूं आगे की ओर, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहां अल्फा का मान -3, बीटा का मान नहीं दिया गया है, c का मान क्या दिया गया है, -3, और a का मान क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, -3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बराबर के दाएं और बाएं है ना, लेफ्ट एंड राइट, जब नंबर सेम हो तो कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। तो इसलिए बीटा इज इक्वल टू 1/2 है ना। पुनः अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यही होता है। या अल्फा का मान -3 प्लस बीटा का मान 1/2 है ना, ये तो आपने निकाला है। और -b का मान क्या दिया गया है, -p, b का मान तो दिया गया है, और a का मान 2। अब मैं आप सभी को बताऊं कि यहां से मैं लिख रहा हूं, ये हो जाएगा -6 प्लस 1/2, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 से 2 होगा, 2 3 जा 6 होगा, और -p/2, या -5/2। यहां पे क्या करेंगे, -6 है प्लस 1 है तो माइनस का चिन्ह होगा, और +5 हो जाए, ये 5 आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये -p/2। अब देखिए ये नीचे से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर हो जाता है, ये ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए p बराबर 5, यही आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।